today what we are going to do is we are going to start with Udemy clone. ठीक है, हम लोग Udemy का क्लोन बनाएंगे. सो आपने यहाँ पर Udemy सर्च किया और उसके बाद आपको सबसे पहला जो लिंक दिख रहा है, जब आप इसे क्लिक करते हो तो ये वाला पेज जो आता है जहां पर आपने लॉग इन साइन अप कुछ नहीं कर रखा है, ठीक है. द पेज ऑन विच यू लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंडिंग पेज. ठीक है, इसी को कहा जाता है लैंडिंग पेज. नाउ वी वांट टू स्टार्ट विद लैंडिंग पेज. हम इसको डिजाइन करना चाहते हैं सबसे पहले. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लैंडिंग पेज. और यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोलती हूँ. ठीक है, और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आई एम गोइंग टू से कि क्या ओपन कर दो. तो यहाँ पर हमारा जो LMS की क्लास का जो फोल्डर है, इसमें हमारे पास एक LMS नाम का फोल्डर है जो कि एकदम एम्प्टी है. सो हम लोगों ने इस LMS फोल्डर को यहाँ पर ओपन कर दिया है. ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले एक HTML पेज बनाते हैं विच इज index.html. राइट, ये बेसिकली ये हमारा लैंडिंग पेज है. ठीक है, अब सबसे पहले तो अपने जो HTML का हमारा जो टेम्पलेट कोड है वो हमने डाल दिया. एंड नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड कि हम इस टेम्पलेट जो हमारा जो लैंडिंग पेज है उसको डिजाइन कैसे करेंगे. तो इस लैंडिंग पेज के लिए हमें दो चीजें और चाहिए ऑब्वियसली. एक तो आपको चाहिए स्क्रिप्ट. दैट इज, जब भी आप लोग जावा स्क्रिप्ट यूज करते हो तो आप हमेशा अपना जो कोड है वो script.js या किसी भी JS फाइल के अंदर डालते हो. तो उसके लिए तो ये हमने एक फाइल बना ली है script.js. और एक और हम लोगों को फाइल चाहिए होगी स्टाइलिंग के लिए, तो उसका नाम रख लेते हैं style.css. राइट, एंड देन वी आर सेइंग कि इन दोनों फाइल्स को लिंक कर देते हैं इस मेन पेज के अंदर. सो दिस इज हाउ वी हैव लिंक्ड आवर टू फाइल्स. सो अब हमें क्या करना है, दैट है ना, हमें अपनी लैंडिंग पेज से स्टार्ट करना है. तो लैंडिंग पेज में हमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं, लेट अस सी. तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है ये पर्टिकुलर जो इसका हेडर सेक्शन है. ठीक है, अब हेडर सेक्शन में लैंडिंग पेज के एक लोगो है, उसके बाद एक्सप्लोर सेक्शन है जिसमें मल्टीपल चीजें हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं. उसके बाद सर्च बार है जिसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट कोर्स दिख जाएंगे, सजेस्ट हो जाएंगे. प्लान्स एंड प्राइसिंग का नेविगेशन लिंक है, यूडेमी बिजनेस, टेक ऑन यूडेमी, एटसेट्रा एटसेट्रा. दीज आर द लिंक्स दैट आर देयर. ठीक है, ये हमारा लैंडिंग पेज है. इसके बाद एक नीचे आपको एक कैरोसेल दिख रहा है, दैट इज जो आपके इमेजेस हैं वो लेफ्ट टू राइट, मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट ये लोग स्क्रॉल होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो ऑटोमेटिक एक कैरोसेल लगा हुआ है. आफ्टरवर्ड्स हमारे पास पहली हेडिंग आती है रेडी टू री इमेजिन योर करियर. तो इसमें ये कुछ आपको AI रिलेटेड या कैसे भी कोर्सेज आपको सजेस्ट कर रहा है. राइट, कुछ कैटेगरी दिखा रहा है बेसिकली. आफ्टरवर्ड्स सम कोर्सेज आर बीइंग सजेस्टेड. ठीक है, सेम पेज के ऊपर ही. एंड उसके बाद कुछ और रिव्यूड कोर्सेज हैं, है ना, मतलब जिन्हें सबसे ज्यादा लिया गया है वैसे टाइप के आपको कोर्सेज दिखाए जा रहे हैं जो आपके डोमेन से रिलेटेड है. देन आफ्टरवर्ड्स देयर आर सम मोर थिंग्स दैट यूडेमी ऑफर्स, तो उसके बारे में बेसिकली बताया जा रहा है. ठीक है, अब हम लोग हेडर सेक्शन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं. ऑल राइट, सो लेट अस डू वन थिंग कि हम यहाँ से स्निपर लेते हैं. ठीक है, और ये जो अपना हेडर सेक्शन है इसको कट करके अपने पास रख लेते हैं ताकि हम इसे कभी भी व्यू कर पाए. राइट, सो दिस इज आवर हेडर सेक्शन एंड इसको हमने रख लिया है अपने पास और इसे हम कर लेते हैं सेव. और कहाँ सेव करने वाले हैं हम इसे, तो हम जाएंगे डेस्कटॉप पर और LMS क्लास के अंदर LMS नाम का हमारा फोल्डर है, इसके अंदर हम इसे रख लेते हैं. ठीक है, ताकि हम इसे कभी भी देख पाए. सो फॉर दैट रीजन. राइट, अब हमारा जो ये स्क्रीनशॉट है यहाँ पे आया हुआ है, इसको देख के बस हमें डिजाइन करना है अपने हेडर को. राइट, सो सबसे पहला काम क्या है कि एक फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर अपने स्क्रीनशॉट्स रखेंगे. सो स्क्रीन शॉट्स. राइट, और इसके अंदर अपना पहला स्क्रीनशॉट हमने डाल दिया है. राइट, एंड जब भी हमें देखना होगा अब यहाँ से देख लिया करेंगे. अब सबसे पहली जो चीज है इस हेडर के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो है ये इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम्स इसके अंदर नेविगेशन के अंदर दिखने वाले हैं. तो बॉडी के अंदर हम सबसे पहले तो एक हेडर नाम का सेक्शन बनाते हैं. ठीक है, सो एवरीथिंग विच इज शोन इनसाइड द नेविगेशन लिंक वो हम हेडर के अंदर डालने वाले हैं. राइट, अब है क्या क्या चीज हेडर के अंदर, तो यूडेमी को एक लोगो की तरह हम लोगों को यूज करना है, मतलब यूडेमी इज द लोगो. तो सबसे पहला जो एक चीज आ जाती है यहाँ पर, इट विल बी योर UL. ठीक है, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो इसके अंदर जितने भी आप
आपके लिस्ट आइटम्स हैं, आप उसको एक एक करके डाल सकते हो। और टोटल आइटम हैं कितने इस लिस्ट के अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टोटल आइटम्स हैं। तो यहाँ पर हम LI × 10 कर देते हैं, विच इज कि हमें 10 टाइप के LI आइटम्स चाहिए। जो आपका फर्स्ट LI आइटम है वो अपने आप में एक इमेज है, और किसकी इमेज है, यूडेमी की इमेज है। तो यहाँ से इसका सोर्स ले लेते हैं। तो या तो आप जो इसका सोर्स है, इस इमेज का सोर्स है जो, वो आप यहाँ पर अपने एक फोल्डर बना लो रिसोर्सेज नाम का, और इसमें आप लोग रख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप उसका लिंक भी यूज कर सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली अप टू यू। तो हम बोल रहे हैं यार हम रख लेते हैं इसको। सो सेव इमेज एज, और कहाँ पे इमेज सेव करना है हम लोगों को इसको, तो डेस्कटॉप के अंदर, यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर हमारा एक LMS क्लास के अंदर LMS फोल्डर है, और उसके अंदर रिसोर्सेज के अंदर इसको हमें लोगो ऑफ यूडेमी नाम से सेव करना है। सो दिस इज हाउ वी हैव सेव्ड इट। ठीक है, अब हम इसे यूज कर लेते हैं। सो अब हम बोल रहे हैं ./ ठीक है, लोगो रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज के अंदर हमें मिलेगा लोगो ऑफ यूडेमी, राइट। सो रिसोर्सेज, और यहाँ पर हमने बोल दिया लोगो ऑफ यूडेमी SVG। ये तो SVG टाइप की इमेज है, और उसके बाद ऑब्वियसली आपको कुछ हाइट और विड्थ चाहिए होगी, पर वो हम बाद में सेट करेंगे। दूसरी चीज क्या है लोगो के बाद, तो लोगो के बाद यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट में है एक्सप्लोर नाम का एक नेविगेशन लिंक, तो यहाँ पे उसे डायरेक्टली लिख देते हैं, विच इज एक्सप्लोर। ठीक है, थर्ड चीज क्या है, तो थर्ड चीज है आपका एक इनपुट बॉक्स है। तो यहाँ पर थर्ड जो आपका लिस्ट आइटम है, उसमें एक इनपुट बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ चीज क्या है, उसके बाद है प्लान्स एंड प्राइसिंग एंड यूडेमी बिजनेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लान्स एंड प्राइसिंग। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपका यूडेमी बिजनेस, राइट। नेक्स्ट आपके पास क्या आइटम है, नेक्स्ट आइटम है टेक ऑन यूडेमी। सो यहाँ पर ले आते हैं टेक ऑन यूडेमी को, टेक ऑन यूडेमी, राइट। उसके बाद एक कार्ट का ऑप्शन है, तो कार्ट को भी हम लोग लगा लेंगे, पर पहले हम इसके ओरिएंटेशन को सही करेंगे। तो अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं कार्ट, और बाद में इसका लोगो लगा लेंगे। कार्ट के बाद है लॉग इन साइन अप। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लॉग इन। इनका भी हम लोग अच्छे से डिजाइनिंग करेंगे अभी 2 मिनट में। अभी सिर्फ इनका टेक्स्ट लिख लेते हैं, और ये है लैंग्वेज का सिलेक्शन। सो दिस इज हाउ वी हैव रिटन द जो लिस्ट आइटम्स है उनका हमने नाम बेसिकली यहाँ पे लिख दिया है। नाउ वी वांट टू ओपन दिस index.html विद आवर लाइव सर्वर। ये दिख कैसा रहा है अभी फिलहाल, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, विच इज ऑब्वियसली नॉट एट ऑल व्हाट वी नीड एज ऑफ नाउ। तो यू सबसे पहला काम हम लोगों को जो करना है वो ये है कि इन लिस्ट आइटम्स को, तो इसे मैं यहाँ पे साइड में खोल लेती हूँ इस तरीके से। एंड सबसे पहला काम हम लोग जो करने वाले हैं, इट इज कि इसको साइड बाय साइड ओपन करने के बाद हम लोग बोलेंगे कि यार ये जो इमेज है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा छोटा करना है। सो यहाँ पर विड्थ डाल देते हैं। इसका जो विड्थ है ना वो अराउंड हम डाल देते हैं 100 पिक्सल्स वुड बी फाइन। ठीक है, तो 100 पिक्सल्स का विड्थ डाल देते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब इसके साथ हमने एक style.css फाइल भी अटैच कर रखी है, उसके ऊपर भी जाएंगे। सो नाउ व्हाट वी वांट टू अचीव इज नॉट दिस थिंग, है ना। हमें तो कैसा चाहिए, जो आपका हेडर है वो कुछ एक लाइन के अंदर चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर चाहिए, कुछ इस तरीके से, राइट। तो इस चीज को अचीव करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू से कि सबसे पहले ये जो यूएल है इसको हम एक क्लास नेम दे देते हैं, ताकि हम इसे अपनी स्टाइल के अंदर डायरेक्टली टारगेट कर पाए। तो क्लास नेम हम लोगों ने सपोज दे दिया हेडर कंटेनर। ठीक है, हेडर कंटेनर। तो इस तरीके से हमने इसको कुछ नाम दे दिया है। एंड नाउ वी वांट टू बेसिकली स्टाइल दिस पर्टिकुलर यूएल। तो स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाके क्लास नेम है, तो डॉट के साथ आप यूज करोगे इसे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि हेडर कंटेनर से ये जो डॉट्स हैं ये हटाने हैं। तो व्हाट वी आर सेइंग इज लिस्ट स्टाइल इक्वल्स टू नन। तो जैसे ही आप नन करोगे, यहाँ से सारे के सारे डॉट्स चले गए, तो एक चीज तो अचीव हो गई। उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों को क्या करना है, दैट ये जितने भी आइटम्स हैं इनको हॉरिजॉन्टली हमें प्लेस करना है। अभी ये वर्टिकली प्लेस्ड है, हमें इन्हें हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है।
तो उसके लिए आई एम गोइंग टू से कि ये जो यूएल है, ये जो हेडर कंटेनर है, इसका जो डिस्प्ले टाइप है वो कैसा होना चाहिए? तो मैंने बोल दिया फ्लेक्स टाइप का होना चाहिए। अब फ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी थी कि वो जितने भी आइटम्स होते हैं उन्हें बाय डिफॉल्ट रो में दिखाता है। तो इवन दो अगर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगा रखा है तो वो वर्टिकली प्लेस हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग इसे डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सबको बाय डिफॉल्ट रो के अंदर अलाइन करता है। दैट्स वाई हमारे आइटम्स कुछ इस तरीके से दिखने लग गए हैं, राइट? अब एक और चीज होती है विच इज कि जो आपका बाय डिफॉल्ट मार्जिन है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस हेडर को एक बैकग्राउंड कलर दूं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक, तो मुझे ये पता चलता है कि ये ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी थोड़ा बहुत ना मार्जिन लेकर चल रहा है। तो मैं इस मार्जिन को सबसे पहले हटाना चाहती हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू से कि अप्लाई टू ऑल मार्जिन इक्वल्स टू 0 पिक्सल। तो 0 पिक्सल का मार्जिन से क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस इनिशियली आ रही है वो हट जाएगी। अब हम देना चाहेंगे तो वी कैन गिव, बट खुद से नहीं आएगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड। आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये सब कुछ तो ठीक है, इसको हम करते हैं एक बार बड़ी स्क्रीन पे शो, और हमें दिख रहा है दैट यार ये सब तो एक साथ आ रहे हैं विच वी डोंट वांट। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि ये सारे ना एक साथ नहीं आने चाहिए, रादर इन सबको ना थोड़ी थोड़ी स्पेस मिलती रहनी चाहिए। और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं दैट हम इनको स्पेस अराउंड टाइप का कुछ दे देते हैं यहाँ पर। सो हमने बोल दिया दैट डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट है ना, जस्टिफाई कंटेंट टू स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड अराउंड आपको पता है दैट इस इवन विद स्पेस जो है सबको दे देता है। ठीक है, अब एक और चीज है दैट इज कि कुछ इनिशियल पैडिंग भी है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस बॉक्स के अंदर कुछ ऊपर की साइड पे पैडिंग है, कुछ नीचे की साइड पे पैडिंग है। पैडिंग का मतलब होता है इंटरनल स्पेस। तो हम लोग भी इसको देना चाहते हैं। अगर अभी आप फिलहाल देखोगे तो मैं इसको एक बॉर्डर दे देती हूँ ताकि हमें पता चले दैट how much space it is taking as of now. So 1 pixel, solid and black. So this is the current situation है ना। तो नीचे की साइड तो स्पेस है, लेकिन ऊपर की साइड में कोई स्पेस नहीं है इस कंटेनर के अंदर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यार जो आप ना अलाइनिंग कर रहे हो ना वर्टिकल डायरेक्शन में, वो सेंटर में करो, ना ऊपर ना नीचे। तो अब आपने देखा कि अलाइन आइटम सेंटर से ऊपर और नीचे का स्पेस बराबर हो चुका है, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू अचीव एट, मतलब एट फर्स्ट है ना, हमें वही चीज चाहिए थी। तो ठीक है, ये भी चीज अचीव हो गई है। लेकिन एक और चीज है कि ये जो यूडमी वाला लोगो है इसके भी ऊपर और नीचे स्पेस है, वेरएस हम अगर अपने डॉक्यूमेंट में देखें तो यूडमी के ऊपर और नीचे स्पेस नहीं है। यूडमी जितना स्पेस ले रहा है उसके बेसिस पे बाकी सारे आइटम्स सेंटर में आ चुके हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से कि ये जो कंटेनर है इसके अंदर कुछ पैडिंग हम देना चाहते हैं एक्स्ट्रा 10 पिक्सल्स की, तो टॉप और बॉटम को, और 5 पिक्सल की लेफ्ट और राइट को। तो अब अगर आप देखोगे तो यू कैन सी दैट यूडीमी इज आल्सो कंटेनिंग सम सॉर्ट ऑफ स्पेस, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू अचीव। ये तो अभी हमारा एक छोटा सा पार्ट तो पूरा हो गया है। ऑलराइट, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू is that we want to style this particular input box। अब हम लोग इस input box को इस तरीके से थोड़ा सा स्टाइल करना चाहते हैं। तो how can we do that is, तो आ जाते हैं हम लोग वापस। तो यहाँ पर हम आकर बोलते हैं that this input box is having some sort of class। ठीक है, क्योंकि हम इसको टारगेट करना चाहते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में, तो इसको भी कुछ क्लास दे रहे हैं हम लोग, और उस क्लास का नाम रख लेते हैं इनपुट इनसाइड नेविगेशन। तो इनपुट इनसाइड नेविगेशन और इनपुट इनसाइड हेडर कंटेनर, ताकि हम इसे आइडेंटिफाई कर सकें कि ये किसका इनपुट है, ये हेडर कंटेनर का इनपुट है। अब मैं इसे लेकर गई इधर, दैट इज स्टाइल में, और अब हम लोग इसे करेंगे थोड़ा सा स्टाइल। तो सबसे पहले तो हम इसका जो विड्थ है उसे इंक्रीज कर देंगे। तो विड्थ हमने बोल दिया कि अराउंड 200 पिक्सल्स का विड्थ रख लेते हैं, और साइड बाय साइड अपना ये भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि व्हाट वी आर डूइंग एज ऑफ नाउ। सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो इनपुट हेडर कंटेनर है उसका जो विड्थ है वो अराउंड 300 पिक्सल्स करते हैं। सो इतना बड़ा हो गया। आफ्टरवर्ड्स वी आर सेइंग कि थोड़ा सा इसके ना इंटरनल पैडिंग होना चाहिए। सो पैडिंग में हमने दे दिया 20 पिक्सल्स टॉप, 10 पिक्सल्स टॉप और बॉटम को, और 5 पिक्सल लेफ्ट और राइट को। तो इस तरीके से पैडिंग भी आ गया, जनरेट हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें यूडीमी पर,
सो इसको खोलना पड़ेगा पूरा। तो काफी बड़ा है ना, अभी हमारा उतना बड़ा नहीं है तो और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। लेट अस डू दैट। ऑलमोस्ट डबल ही है, सो 600 पिक्सल्स। ऑलराइट, नाउ इट इज ओके। अब जो इसके बॉर्डर है, दैट इज जो इसके बॉर्डर है वो राउंडेड है। सो वी ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग विच इज कि बॉर्डर का जो रेडियस है 20 पिक्सल्स का देते हैं। थोड़ा कम था वो वाला, अब थोड़ा सा बेटर है ना। सो नाउ इट इज मच बेटर। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू से इज कि ये बहुत ज्यादा ब्लैक कलर का आ रहा है ना। ये जो हमारा अभी करंट वाला जो इनपुट बॉक्स है, इसके ऊपर एक बॉर्डर लगा हुआ है। तो हम बोल रहे हैं कि तुम ना अपनी बॉर्डर को नन कर लो। तो जब आप इसके बॉर्डर को नन करोगे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं 1 पिक्सल का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए और ग्रे कलर का होना चाहिए। सो अब इट इज लुकिंग मच बेटर, है ना। और उसके बाद जो आउटलाइन है, आउटलाइन आती है जब आप इसे क्लिक कर देते हो उसके बाद। तो आउटलाइन को आप कैसे स्टाइल करना चाहते हो? आउटलाइन इक्वल्स टू, सपोज वी आर सेइंग कि minute, ये तो आउटलाइन को हमने नन कर दिया है, तो नाउ इट इज लुकिंग फाइन, है ना। अब हम चाहते हैं कि ये जो इनिशियली हम टाइप करना शुरू कर रहे हैं तो ये एकदम कॉर्नर से शुरू हो रहा है। अगर आप कॉर्नर से टाइप कराना शुरू करना चाहते हो देन एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में कुछ स्पेस देना चाहते हो, आप चाहते हो कि एकदम से शुरू ना हो, ये जो स्टार्टिंग में ना कुछ स्पेस जो है इसको मिले जहां पर ये आइकन्स वगैरह बने हुए हैं, राइट। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज, आप आराम से इसको बोलो कि आप ना पैडिंग ले लो लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा, विच इज सपोज हमने बोल दिया कि यार 20 पिक्सल्स की पैडिंग ले लो लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ से स्पेस जनरेट होना शुरू हो जाएगी। आपने बोल दिया 50 पिक्सल्स की पैडिंग, तो यहाँ से 50 पिक्सल्स तक वो कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। 30 पिक्सल्स या फिर 40 पिक्सल्स वुड बी एब्सोल्युटली फाइन। तो यहाँ से हमने वैसा ही कुछ अचीव कर लिया कि स्टार्टिंग के कुछ स्पेस में कुछ मत लिखो एंड आफ्टरवर्ड्स स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। अनदर थिंग इज कि जो आप यहाँ पे लिखते हो तो एकदम ब्लैक कलर का नहीं है टेक्स्ट, तो हम इसको ना ग्रेश कलर दे देते हैं। तो वी आर सेइंग कि जो इसका टेक्स्ट का कलर है, सो विल से दैट द कलर ऑफ द फॉन्ट शुड बी ग्रे, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली ब्लैक बट ग्रे। तो इस तरीके से अपियर हो रहा है। अगर आप इसे थोड़ा सा डार्क करना चाहते हो तो दैट ऑल्सो यू कैन अचीव, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया। अनदर थिंग इज कि जब आपका इनपुट हेडर कंटेनर एक्टिव होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दैट ऑल्सो विल से कि इसके इस मोमेंट पे बॉर्डर क्या हो जाना चाहिए। वी आर सेइंग कि जब ये एक्टिव है उस मोमेंट पे इसका ग्रे कलर नहीं होना चाहिए, रादर कुछ आप लोग अपने हिसाब से अपना कोई भी एक कलर चूज कर सकते हो। तो हम अभी यहाँ पर इस कलर को चूज कर लेते हैं, यूडेमी टाइप का ही कलर है, तो ये इसको चूज कर लेते हैं और 1 पिक्सल की जगह इसे कर देते हैं 5 पिक्सल्स का, ठीक है। 5 पिक्सल ज्यादा हो गया, 2 पिक्सल्स कर लेते हैं। और तो अब क्या होगा कि जिस टाइम आप लोगों ने इसे क्लिक नहीं किया हुआ है उस टाइम तो इट विल बी ब्लैक, ठीक है, इट विल बी। सो इसको करते हैं एक्टिव। तो जिस टाइम पे आप इसके अंदर कुछ लिख रहे हो, एक्टिव पर भी ब्लू करना है। और उसके बाद अभी के लिए हम लोगों ने होवर लगा लिया है, होवर से भी हमें वही इफेक्ट मिल रहा है। बट एक चेंज जो हमें अभी और देखना है विच इज कि अगर इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसका कलर चेंज ही रहना चाहिए, तो वो हम लोग फिर जेएस को यूज करके लगा लेंगे अभी। तो अनदर थिंग इज कि हमें क्या करना है दैट आफ्टर दिस ये एक लोगो हमें यहाँ पे प्लेस करना है। तो लेट अस प्लेस वन लोगो आल्सो व्हिच इज सर्च लोगो। हम लोग सबसे पहले हमें आइकन्स चाहिए, सर्च का आइकन चाहिए हमें। सो सर्च आइकन, ठीक है, और फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बोल रहा है कि अगर आपको सर्च का आइकन यूज करना है सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। और मैंने बोला कि मुझे आइकन दे दो, तो यहाँ से मैंने इसे किया कॉपी HTML के लिए। तो यहाँ से मैंने इसे किया कॉपी और उसके बाद आई एम गोइंग टू गो इनसाइड दिस एडिटर और मैं इसको HTML के अंदर डालकर आ जाऊंगी। दैट इज इनपुट बॉक्स के अंदर एक आइकन भी होना चाहिए। लेकिन ये आइकन आपको तभी मिलेगा जब आप लोगों ने इस लाइब्रेरी को इंक्लूड किया होगा। तो उसके लिए मैं बोलने वाली हूँ दैट सीडियन लिंक चाहिए मुझे, सर्च का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फॉन्ट ऑसम का।
तो हम लोगों ने अपना ये स्टाइल शीट को यहाँ पे अटैच कर लिया है एंड नाउ व्हाट वी वांट इज कि इसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि ये आइकन कहाँ है, तो दिस इज वेयर द आइकन हैज कम। नाउ वी वांट बेसिकली कि ये जो आइकन है ये अभी थोड़ा सा गलत प्लेस्ड है बिकॉज ये इसके अंदर होना चाहिए इनपुट बॉक्स के अंदर। यहाँ पे मैंने एक डिव के अंदर इंक्लूज कर दी हूँ। और उसके बाद इस डिव का नाम रख देते हैं इनपुट कंटेनर। सो क्लास इक्वल्स टू इनपुट कंटेनर। और अब इस इनपुट कंटेनर को हम लोग इनपुट कंटेनर ऑफ हेडर, ये बात तो सेम ही रहेगी, और इसका पेरेंट है ये। ठीक है, सो इनपुट हेडर कंटेनर पेरेंट ये हमारा क्लास है। और अब हम इसमें इन सब चीजों को मतलब आई को इनपुट के अंदर डालना चाहते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज यहाँ पर आते हैं वापस और यहाँ पर बोलते हैं कि हमारी क्लास का नाम क्या है, इनपुट कंटेनर हेडर पेरेंट। ठीक है, और इसमें हम क्या बोल रहे हैं, देखो बहुत ही सिंपल चीज है। इसमें हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले ना इसकी जो इसके अंदर जो एक आई नाम का एक टैग है, ठीक है, इसके अंदर जो आई टैग है उसको आप पोजीशन दे दो एब्सोल्यूट। ठीक है, उसको आप पोजीशन दे दो एब्सोल्यूट। तो जैसे ही आप इसे एब्सोल्यूट करोगे तो ये अपनी जगह छोड़ देगा। और उसके बाद आप इसे बोल दो कि इसे टॉप से कितना लेके आ जाओ नीचे, सपोज 10 पिक्सल्स। उसके बाद अब हम इसे फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं टॉप से इसे 20 पिक्सल्स नीचे ले आओ, या फिर टॉप से इसे 30 पिक्सल्स नीचे ले आओ। ठीक है, तो अभी थोड़ा फिट फिट सा लग रहा है। और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट से इसे वॉट 300 पिक्सल्स राइट की तरफ ले जाओ, या फिर 200 पिक्सल में मे बी काम हो जाए तो 200 पिक्सल्स ले जाओ। या फिर 100 पिक्सल्स, 150, 180 में काम हो जाएगा। और अब अगर आप लिखना शुरू करोगे तो इसके साइड से लिखना शुरू होगा। ये तो बेटर है पहले से तो। और इसको कर देते हैं 170 पिक्सल्स। राइट, तो अब थोड़ा सा बेटर है पहले से, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट वी आर एक्सपेक्टिंग, वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम इट। ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये स्मॉल हो, मतलब जब ये इस स्क्रीन पर हो तब भी ये सही से काम करना चाहिए, और जब ये लार्ज स्क्रीन पर हो तब भी हमें सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो पेरेंट है, ठीक है, ये जो इनपुट पेरेंट है, इसको हम बोलने वाले हैं कि आप ना अपनी जो पोजीशन है उससे कैसा कर लो, रिलेटिव कर लो। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे रिलेटिव करते हो मतलब आपने क्या किया है, देखो फिर से समझते हैं। पहले हम इसको फिर से करेक्ट पोजीशन पे ले आते हैं। तो अब हम बोल रहे हैं कि टॉप से तुम 0 पिक्सल पे आ जाओ, ठीक है, और लेफ्ट से तुम 10 पिक्सल पे आ जाओ, और उसके बाद टॉप से तुम 20 पिक्सल, या 15 वुड बी फाइन। ठीक है, सो 15 पिक्सल्स या फिर 14, मतलब अपने हिसाब से थोड़ा देखकर हम इसे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, अब हमने इस तरीके से इसे सेट कर लिया है। अब जब हम इसे बड़ी स्क्रीन पे खोलेंगे तब भी ये यहीं पर फिक्स है, और जब हम इसे छोटी स्क्रीन पर खोल रहे हैं तब भी ये यहीं पर फिक्स है। एंड द ओनली थिंग दैट वी हैव चेंज इज दिस थिंग कि हमने इनपुट हेडर कंटेनर पेरेंट को पोजीशन दे दी है रिलेटिव। अब मेरे को क्या चाहिए नेक्स्ट थिंग कि अगर हम यूडेमी को देखें, सो सबसे पहले तो इसके जो ये एक्सप्लोर है, प्लान्स एंड प्राइसिंग है, सबसे पहले तो इसको हम जो ग्रेश टोन है वो दे देते हैं, बिकॉज हमारा वाला बहुत ज्यादा ही ब्लैक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं सीएसएस के अंदर, भी आर सेइंग कि जितने भी कंटेंट है, मतलब जो हेडर कंटेनर है उसी को जाके, हेडर कंटेनर कौन है, तो हेडर कंटेनर ये यूएल है। ठीक है, इसी को जाके हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि आप ना जो आपके अंदर जितनी भी कंटेंट है उनका कलर ना थोड़ा ग्रेइश रखो। तो ये सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा जो भी इसके अंदर होगा। और थोड़ी सी जो ग्रेइश टोन है वो थोड़ी सी डार्कर वाली रख लेते हैं, तो समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद बोल रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट जो सबका फॉन्ट साइज है वो हम 12 पिक्सल्स के अराउंड रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा छोटा हो गया, तो इसे कर देते हैं 14 पिक्सल्स। नाउ इट इज लुकिंग ओके, है ना। तो 14 पिक्सल्स विल बी द साइज, है ना। तो इस तरीके से हमने कुछ दे दिया है। अब एक और चीज अगर आप देखोगे तो इसका फॉन्ट फैमिली भी थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, या तो सैंस सेरिफ या फिर सेरिफ। तो सैंस सेरिफ में अब हमारा भी जो टाइप है वो इसी के जैसा हो गया है जैसा यूडिमी का है। तो वी आर गुड टू गो विद दिस ऑल्सो। हमारा टेक्स्ट भी ऑलमोस्ट उन्हीं के जैसा दिख रहा है।
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि बिफोर गोइंग टू एनीथिंग एल्स, अब हम चाहते हैं कि जब भी हम किसी के ऊपर होवर करें, ठीक है, मतलब एक्सप्लोर के ऊपर होवर करें, सो यहाँ पर एक ग्रे स्टोन आ जानी चाहिए और इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसी को अचीव करते हैं। तो नाउ वी आर सेइंग कि हेडर कंटेनर के अंदर जितने भी एलाइज हैं, ठीक है, जितने भी एलाई हैं, सो हेडर कंटेनर और इसके अंदर जितने भी एलआई हैं, उनको हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जब भी इन एलआई को कोई होवर करे, तो दो चीजें चेंज होनी चाहिए। एक तो इनका कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। देखो कलर क्या हो जाता है, तो कलर हो जाता है ब्लूइश टाइप का, कुछ पर्पल टाइप का हो जाता है, तो वो वाला कलर चाहते हैं हम लोग। तो अभी के लिए ब्लू दे देते हैं, या फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, व्हाट कलर डू वी वांट। तो यूडेमी का जो कलर है पर्पल सा, वो हम यहाँ पे इसको अलोकेट कर देते हैं, तो दिस वन, ठीक है। एंड अदर थिंग इज कि साथ में इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज होके क्या हो जाना चाहिए, कुछ ग्रेश सा आना चाहिए। सो ग्रे कलर, और बहुत ही लाइट ग्रे कलर आना चाहिए। सो दिस वन में भी विल बी फाइन। और साथ में अगर आप चेक करोगे तो ये जो बॉक्स है ना, इसको भी एक बॉर्डर रेडियस मिला हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर एक और चीज बोल देते हैं कि साथ में इसको बॉर्डर रेडियस दे दो 10 पिक्सल्स का। Here is something like this we have designed. अब let us see that how it will look on our document. तो जब आप इसे होवर कर रहे हो, तो कलर भी चेंज हो रहा है और आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी इसको मिल रहा है, तो दैट बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग। द ओनली थिंग दैट इज नॉट हैपनिंग इज कि बहुत ही कम स्पेस ले रहा है। तो हम इसे बोल देते हैं कि तुम ना जितने भी एल आई है उसको ना थोड़ी सी पैडिंग दे दो, ठीक है। और कैसी पैडिंग, तो 10 पिक्सल्स तो टॉप और बॉटम को, और सपोज 10 पिक्सल ही लेफ्ट और राइट को भी दे देते हैं। तो अब अगर आप इसे होवर कर रहे हो तो समथिंग लाइक दिस विल हैपन। ऑलराइट, अनदर अनदर थिंग वुड बी कि मैं चाहती हूँ कि जब इसको कोई होवर करे, सो ये जो ग्रेश कलर है इसे तो सबसे पहले थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं, बहुत डार्कर सा आ रहा है, ठीक है। नाउ इट इज फाइन। अनदर थिंग इज कि ये जितने भी फॉन्ट है, ठीक है, तो उस फॉन्ट की जो वेट है उसे थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो फॉन्ट वेट इक्वल्स टू कर देते हैं 200। ये थोड़ा पतला कर दिया है हमने इससे, और कुछ नहीं। तो दिस इज हाउ दे लुकिंग, ठीक है। तो अभी पहले से बेटर है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, पर एक चीज जो अभी हमें और वर्कआउट करनी है, इट इज, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि जब हम इसे चला रहे हैं ना, उस टाइम पे हमें एक और चीज चाहिए, which is कि हम इसे होवर करें तो ये इस तरीके से डायनामिकली ऐसे हिलना नहीं चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी वांट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर इट इज कि हम इन सबको विड्थ फिक्स करके दे देंगे। तो वी आर सेइंग कि ये जितने भी एलाइज है ना, इनकी जो विड्थ है वो फिक्स्ड है। तो इट इज नॉट ओनली कमिंग आफ्टर यू आर गिविंग आफ्टर यू आर गिविंग द होवर इफेक्ट, तब नहीं आ रहा है। ये पहले से ही पैडिंग फिक्स है, तो फिर ये हिलेंगे नहीं, ठीक है। अब ये इसकी वजह से हिल रहे हैं, तो इसको भी फिक्स कर देते हैं। जो पेरेंट है ना, इसको मैं होवर इफेक्ट नहीं देना चाहती हूँ कुछ भी अभी फिलहाल के लिए। तो मैं बोल रही हूँ कि इसका जो पैडिंग है वो कैसी रहेगी, तो इनहेरिट करेगा जो पेरेंट की है वही इसको मिल जाएगी, ठीक है। सो नाउ इट इज नॉट चेंजिंग, है ना। नाउ इट इज फाइन, और बाकी भी कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं एज सच। ये यहाँ पे कैसे आ गया है इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसे हम चेंज कर देते हैं। सो ये आई था, और इसे बोल देते, अच्छा हमने फॉन्ट साइज अभी चेंज किया था शायद इसलिए। सो इधर बोल देते हैं बस 20 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं 20 पिक्सल्स एज वेल, ठीक है। और अब आप लोग इसमें टाइप करना शुरू करोगे तो दिस इज हाउ इट विल हैपन, ठीक है। बाकी कोई भी चेंज नहीं कर रहा है, ऐसे मूव नहीं कर रहे इधर उधर, ठीक है। अनदर चीज जो हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है वो है एक बॉक्स शेडो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सो यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये जो हेडर कंटेनर है ना, इसके पास कोई बॉर्डर नहीं है एज सच। ये तो बस हमने अपने समझ के लिए लगाया हुआ था। इसके पास है बॉक्स शेडो, ठीक है। और ये जो शेडो है ये 0 पिक्सल 0 पिक्सल, मतलब टॉप और लेफ्ट और राइट में कहीं पे भी नहीं जा रहा है। बस नीचे की साइड थोड़ा सा हमें दिखाना है, विच इज 20 पिक्सल्स का। इसके अंदर हमने ब्लर इफेक्ट दे दिया और कलर हमने दे दिया है ग्रेश। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर शेडो दिखने लगेगा।